कक्षा 10 के विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल टीसी ग्रुप क्लासेस में स्वागत है। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की लिंक आपको प्राप्त होते रहे। कक्षा 10 प्रश्नावली 8.1 प्रश्न संख्या 5। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, सेक थीटा का मान दे रखा है हमको। हल करते हैं इसे। हमें मान दे रखा है सेक थीटा बराबर 13/12, अर्थात सेक थीटा समकोण त्रिभुज में किन किन भुजाओं का अनुपात होता है? LAL/KKA, अर्थात साइन कॉस टेन। ठीक है, साइन का व्युत्क्रम कॉसेक, सेक और कॉस का व्युत्क्रम सेक, अर्थात दूसरे नंबर वाला, अर्थात कर्ण बट्टे आधार। क्या होगा? कर्ण बट्टे आधार। तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टे आधार, अर्थात कर्ण हो गया 13 और आधार हो गया 12। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे जिसमें कर्ण 13 और आधार 12। किस कोण के लिए? थीटा कोण के लिए। इस प्रकार हमने त्रिभुज एबीसी बना लिया और थीटा कोण ए कोण को थीटा कोण ले लिया। तो इस थीटा के लिए कर्ण सबसे बड़ी भुजा 90 अंश के सामने, ये 13 हो जाएगी। ठीक है, और अब आधार कौन सा होगा थीटा कोण के लिए? न्यून कोण को समकोण पे मिलने वाली रेखा, अर्थात ये होगी 12। आधार हो गया 12, ये 12 ले लेंगे। ठीक है, अब हमें निकालना है लंब। सबसे पहला काम करना है, इस त्रिभुज की तीसरी भुजा को निकाल लेते हैं। ये ध्यान रखना, समकोण त्रिभुज ए बी सी में समकोण त्रिभुज है तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। इसको हमेशा ध्यान रखना। ये कर्ण 13 का वर्ग, लंब आपको निकालना है, लंब का वर्ग बराबर आधार दिया हुआ है 12 का वर्ग। तो लंब का वर्ग हो जाएगा 13 के वर्ग में से 12 के वर्ग को घटा देंगे, अर्थात 169 और 144 25 प्राप्त हो गया। लंब का वर्ग बराबर 25। तो लंब क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा वर्गमूल 25 अर्थात 5, वर्गमूल 25 अर्थात 5 इकाई। तो ये 5 इकाई हो गई आपकी लंब। ठीक है, सीबी। यहाँ पर हमें थीटा कोण के लिए सारे अनुपात निकालने हैं, क्योंकि हमको दिया है सेक थीटा दिया हुआ था। हमें सबसे पहला अनुपात साइन थीटा निकालते हैं। क्या निकालते हैं? साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, लंब और कर्ण का अनुपात। लंब हो गया थीटा कोण के लिए 5/13 साइन थीटा। फिर निकालेंगे कॉस थीटा आधार बट्टे कर्ण, दूसरे नंबर का आधार बट्टे कर्ण। आधार है 12, कर्ण है 13। अब तीसरा अनुपात टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, लंब हो गया 5, आधार हो गया 12। ठीक है, अब उल्टा चलते हैं। कॉसेक कॉसेक किसका व्युत्क्रम होता है? साइन का व्युत्क्रम, अर्थात कर्ण बट्टे लंब, अर्थात कर्ण है 13/5। कॉसेक के बाद सेक तो आपको दिया ही था, सेक दिया था हमें। और हम अब निकालते हैं क्या? कॉट थीटा बराबर, कॉट थीटा क्या? टेन का व्युत्क्रम अर्थात आधार बट्टे लंब। ये देखिए आधार बट्टे लंब, आधार हो गया 12 और लंब हो गया 5। तो इस प्रकार 5 अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात साइन, कॉस, टेन, कॉसेक और कॉट प्राप्त हो गए। आते हैं छठे प्रश्न में। छठा प्रश्न इस प्रकार है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हों और कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कोण ए बराबर कोण बी। कॉस ए बराबर कॉस बी है तो हमको सिद्ध करना है कि ए कोण बी कोण के बराबर होगा। ये ध्यान रखना है। हमें दिया क्या है? कॉस ए बराबर कॉस बी। ठीक है, ये दिया हुआ है। सबसे पहला काम हम एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, एबीसी समकोण त्रिभुज बना लेंगे। इस प्रकार समकोण त्रिभुज एबीसी बना लिया जिसमें कोण ए और बी न्यून कोण है। ये ध्यान रखना है, कोण ए और बी न्यून कोण है दिया है, कोण सी समकोण है।
तो सबसे पहले cos a बराबर cos b, तो हम त्रिकोणमितीय अनुपातों को जानते हैं LAL बटे KKA, अर्थात पहले cos a का मान निकालते हैं। cos a बराबर क्या होता है, sin थीटा लंब बटे कर्ण आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। एक कोण के लिए आधार कौन सा होगा, एक कोण के लिए न्यून कोण को समकोण पे जोड़े, न्यून कोण को समकोण में जोड़ने वाली भुजा क्या है, AC, ये हो गया आधार। और cos a के लिए कर्ण सबके लिए बराबर रहता है, अर्थात AB कर्ण हो गया, ठीक है। cos a बराबर AC बट्टे AB। अब निकालते हैं cos b बराबर भी आधार बट्टे कर्ण। अब B कोण के लिए आधार क्या होगा, न्यून कोण को समकोण पे जोड़े, अर्थात B न्यून कोण को समकोण पे कौन सी जोड़ती है, BC बट्टे कर्ण वही रहता है, कर्ण बराबर AB, ठीक है। चूंकि हमको दिया है, ये दिया है हमको cos a बराबर cos b दिया हुआ है, तो अब बराबर कर लेते हैं। देखिए cos a बराबर cos b, cos a बराबर cos b, तो cos a है AC बट्टे AB बराबर BC बट्टे AB से AB कैंसिल हो गया, इट मींस AC बराबर BC, अर्थात AC भुजा BC भुजा के बराबर होगी, AC भुजा BC भुजा के बराबर होगी, अर्थात यह ऐसा समकोण त्रिभुज है जिसमें दो भुजाएं बराबर हैं, अर्थात ये कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज हम लिख लेंगे त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज, दो भुजाएं बराबर हैं तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होंगे, तो AC बराबर BC, अतः क्या कौन कौन से कोण, AC के सामने का कोण B और BC के सामने का कोण A, कोण A बराबर कोण B, क्यों, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो यही हमको निकालना था, कोण A बराबर कोण B। वीडियो को ध्यान से देखने का आभार। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा।